सत्साई भगत जी, देखो, सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को जो निमित्त बनाया है सेवा के लिए, तो परमात्मा इस सेवा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इस पैसे का परमेश्वर दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अब ये जो आम के बगीचे वाला जो भाई था, हिमाचल प्रदेश वाला, इसने जो दास को फ़ोन किया, तो मुझे थोड़ी पता था भगत जी, और ना मेरा किसी से कोई राग है ना कोई द्वेष है। हम तो परमात्मा के बच्चे हैं और निष्पक्ष होकर चलते हैं। ज़रूरत अगर दुश्मन को भी है तो उसकी डिमांड के अनुसार अगर हम समर्थ हैं और जायज़ है तो परमात्मा उसकी भी करवाएंगे। ज़रूरत अगर किसी मित्र की है, भगत भाई की है, और जायज़ है, और परमात्मा ने जिस तरीके से उसको देने के लिए कहा है उस तरीके से परमात्मा उसकी भी हेल्प करवाएंगे। अब ये जो हिमाचल वाला जो भाई है जिसका सेब का बाग है और जो कह रहा है कि मैं खाद बीज के लिए पैसा लाना चाहता हूँ, मैं घर के राशन के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। तो भगत जी, परमात्मा ने दास को यदि सेवा में खड़ा किया है तो 24 घंटे परमेश्वर दास के साथ है। वो सॉफ्टवेयर परमेश्वर ने दिमाग में दास के बैठा रखा है, डाल रखा है कि कहाँ से तेरे पास डिमांड जायज़ आएगी, कहाँ से नाजायज़ आएगी। ऑटोमेटिक परमात्मा बात करते करते ही उस चीज़ का फैसला करवा देते हैं इस तत्व ज्ञान आधार से कि ये जायज़ है या ये नाजायज़ है। अब इस भाई का फ़ोन आया, मेरी और उसकी बातचीत हुई, परमात्मा ने दास को प्रेरणा की। मैंने ऑन द स्पॉट उसको मना कर दिया कि भगत जी, इस चीज़ के लिए आपको हम हेल्प नहीं कर सकते। आप खुद चाहें तो इस चीज़ की मदद के बहुत सारे रास्ते आपके खुद के पास अवेलेबल हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे, तो ये आपकी मदद यहाँ से नहीं हो सकती। उसके तुरंत बाद नेपाल से जो कमला बहन है, जो नेपाल के भगत भाइयों की सेवा इकट्ठी करने की, उनकी एंट्री करने की, परमेश्वर ने उनकी जो सेवा जो लगवाई है दास के मार्फत, तो तुरंत कमला बहन का दास के पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भगत जी, आपसे जो वीडियो में ये भगत बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश वाला, जिसको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, जिनका सेब का बाग है, और आपने जो इनको मना किया है, भगत जी, इसका मेरे पास में पहले फ़ोन आया। तो कमला बहन बोल रही थी कि इसने मुझसे कहा कि बहन, ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो इसने कहा कि भगत जी, आपसे पहले मेरे पास इसका फ़ोन आया था। अब कमला बहन मुझे नहीं बता पाई, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, जब नेपाल से बहन ने उसको मना कर दिया, फिर उसका मेरे पास फ़ोन आया। तो भगत जी, ये दोगलापन है ना, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। अगर उसे वास्तव में पैसों की ज़रूरत होती या उसकी ज़रूरत यदि जायज़ होती, तो भगत जी वो नेपाल फ़ोन नहीं करता उस बहन के पास, वो डायरेक्ट मुझ पवन दास के पास फ़ोन करता। लेकिन उसको विश्वास था इस बात का कि भाई जो पवन दास है वो मेरी इस डिमांड को जायज़ नहीं ठहराएगा। इसलिए उसको मन में डर था, भय था, चोर तो उसके अंदर है। इसलिए पहले ही उसने नेपाल फोन किया कि हो सकता है पवन दास के पीछे से, हो सकता है मेरी उधर से कोई मदद हो जाए। वो बहन हो सकता है भाव में बह के हैं और मेरे को 50-60 हज़ार रुपए की मदद मेरे को दे दे। तो वो बहन अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी। परमात्मा ने जिन जिन सेवादारों को और जिन जिन सेवादारों की जो जो सेवा जो बांटी है, वो अपनी वही सेवा करेंगे। नेपाल से हो चाहे लंदन से हो, उनको कोई भी डायरेक्ट पैसा अकाउंट में नहीं डालेगा, क्योंकि अकाउंट में पैसा जब तक पवन दास से बातचीत नहीं हो जाएगी फाइनली, जो परमात्मा ने दास को निमित्त बना रखा है, तब तक नहीं हो पाएगा। अब जैसे सेवा लिखने की जो एंट्री है, दास के पास फोन आते हैं, मैं क्यों नहीं लिखता? क्योंकि परमात्मा ने मधु बहन को और कजोड़ भगत जी को वो सेवा दी हुई है। एंट्री की सेवा वही करेंगे, चाहे किसी की भी 10वें अंश का पैसा लिखना हो या चाहे किसी का भी चाहे दान का पैसा लिखना हो। उसके बाद जिसकी डिमांड आएगी वो हम में से किसी के भी पास आ सकती है। उसके बाद फिर हम उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, वास्तव में वो जायज़ है या नाजायज़ है। उसके बाद परमात्मा उसकी सेवा करवाएंगे। भगत जी, हम किसी के साथ भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते, वरना हम परमात्मा के विधान से, उनकी मर्यादाओं से गिर जाएंगे। और जैसे ही हम परमात्मा के विधान से गिरे, मर्यादाओं से गिरे, परमात्मा तुरंत हमसे सेवा छीन लेगा। फिर क्या फायदा इस भक्ति का? और आप जी, अलवर से मुकेश दास जी, अभी आपने मुझे ये मैसेज किया कि भगत जी, जब आपने लैपटॉप की बात कही और मैंने जब स्क्रीनशॉट डाला, जब आपने मेरा स्क्रीनशॉट डाला कि भगत जी मेरे पास में 10वें अंश का दान का 2 लाख रुपया रखा हुआ है और लैपटॉप की सेवा मैं अलवर से मुकेश दास करना चाहता हूँ, तो मैंने आपका वो स्क्रीनशॉट 2 लाख रुपए वाला मैंने सार्वजनिक कर दिया सभी ग्रुपों में।
तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद इसी भाई का हिमाचल से ये जो सेब का जिसका धंधा है, व्यापार है, बगीचा है, आपके पास भी उसका फोन गया था। तो भगत जी ये दोगलापन भक्ति में नहीं चलता ना, इसीलिए परमात्मा ने प्रेरणा करके और उनकी सेवा जो है नहीं करवाई, क्योंकि उनको वास्तव में जरूरत नहीं है। इसके बहुत सारे विकल्प हैं। आप कह रहे हो कि मेरे पास में 10 बीघा जमीन है 50 लाख रुपए की, और मेरे जो पिताजी हैं वो किसी कारण से भगोड़े बन के घूम रहे हैं, यानी वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए तो वो छुपते हुए फिर रहे हैं। अब बताइए भगत जी, भगत होके वो 50 लाख रुपए की जमीन को क्या सिर पे रखोगे, क्या उसको चाटोगे? जो जमीन तुम्हें सुख से भक्ति नहीं करने दे रही, सुख से तुम खाना नहीं खा रहे, सुख से तुम रह नहीं रहे यहाँ पे, क्या सिर में मारोगे उस जमीन का? उसमें से 3 बीघा जमीन तुम कहते हो हमारे ऊपर जो है 15 लाख रुपए का कर्जा है, तो 3 बीघा जमीन निकाल दो ना, बच 7 बीघा जमीन बचेगी ना। आराम से अपना रोजी रोटी खाओ, अपना कमाओ, शांति से भक्ति करो, लोगों का अपना कर्जा चुकती करो। मांगते हुए क्यों फिर रहे हो भाई इस तरीके से? ये गलत है। जहां जायज होगा वहीं परमात्मा सेवा करवाएंगे। दूसरा, इतने बड़े बगीचे का जो मालिक होता है वो भगत जी कोई खुद सेव संतरे की फसल करके मार्केट में सिर पे टोकरी रख के बेचने नहीं जाता। बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, जो आड़ती होते हैं, वो पहले ही मोल भाव कर लेते हैं, पहले ही पूरा सौदा उनका तय हो जाता है कि अब की बार जो सेव की फसल है वो आपसे मैं खरीदूंगा। और वो जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट से पहले, मुझे अच्छे से पता है भगत जी, उस एग्रीमेंट से पहले वो व्यापारी कुछ प्रतिशत उनको एडवांस में पैसा भी देता है, खाद के लिए, बीज के लिए, जो है मतलब और भी छोटी मोटी जो जरूरत होती है उस बागवानी में। कम से कम मान लीजिए अगर 10 लाख का एग्रीमेंट हुआ है तो 2-3 लाख रुपया उनको एडवांस मिलता है। तो ये कहाँ मूर्ख बना रहे हैं भगत जी? ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हो भगत जी, लेकिन हम सत्सेवक हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। आपकी जायज अगर कोई डिमांड होती, आप हमें बोलते, हम आपको जो है परमात्मा के निमित्त बन के, अगर हम जरूर हम उसको पूरा करते, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताइए, 10 बीघा जमीन का मालिक, बाग का मालिक, और बताइए कह रहा है कि घर में राशन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता भगत जी, ऐसा भक्ति मार्ग में नहीं चलता। देखो ये तो हमें भी पता था इन सब बातों का, कि जैसे ही परमात्मा ये सेवा शुरू करवाएंगे तो ये बहुत सारे लोग जो है मतलब गलत इरादे से भी हमें फोन करेंगे, गलत इरादे से भी जो है वो चाहेंगे कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए। तो भाई ऐसा परमात्मा नहीं होने देगा। परमात्मा ने घाट घाट का पानी पिला के इस भक्ति मार्ग का फिर हमारे को सेवा दी है, तो ये गलती नहीं होगी, क्योंकि ये पैसा उन आत्माओं का है जो आत्माएं नेक नीति और ईमानदारी से अपना काम धंधा करती हैं, मेहनत करती हैं, धूप में खड़े होकर जो पसीना निकालते हैं, ये उनकी मेहनत का दसवंश का पैसा, ये बर्बाद नहीं हो सकता, ये बिल्कुल जायज जगह पे जाएगा। फिर बहुत सारे भक्तों की शिकायत है कि आप उनको, जैसे अभी एक कोई फेसबुक पे है कोई मन चला, कोई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का शागिर्द, अभी जैसे कल परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के, जोधपुर से एक भाई है जो किराए के मकान में था, 2-3 महीने से किराया नहीं दे पा रहा था, उसके घर में राशन तक नहीं, बाप उसका बीमार है, तो ऐसी स्थिति में होती है मदद, ऑटोमेटिक परमात्मा प्रेरणा कर देता है। तो कल तुरंत जैसे उसने फोन किया, 1 घंटे के अंदर अंदर 12,000 रुपये उसके खाते में परमात्मा ने डलवा दिए। उसके बाद जैसे ये बात हमने वीडियो के माध्यम से संगत में वायरल की, और वायरल करने का हमारा मकसद कोई मान बड़ा या दिखावा नहीं है, लेकिन लोगों को ये बताना है, सोई हुई संगत को ये समझाना है कि भाई इन लोगों के पीछे से हटो, जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये तुम्हारा पैसा लेकर समय आने पे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, और जगत में ये लोग जो है उस पैसे को बांट रहे हैं परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध। ये तुम्हारे अपने भाई बहन नहीं है, ये काल के एजेंट हैं, इनसे बचो, तुम्हारे दान का दुरुपयोग हो रहा है। तो फेसबुक पे उस भाई ने कहा कि गुरुजी ने तो मना किया है किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए, आपने उस जोधपुर वाले भगत को कैसे पैसे दे दिया? अब उस महामूर्ख को ये कोई समझाए। एक तरफ तो कह रहा है कि वो हमारा भगत भाई है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि परमात्मा ने अनजान व्यक्तियों को मदद के लिए मना किया है। अरे जब वो हमारा भगत भाई है, परमेश्वर का बच्चा है, तो वो अनजान कहां से हो गया? अगर मैं उसको नहीं जानता, परमेश्वर के तो लाखों की संख्या में बेटे और बेटियां हैं, जरूरी थोड़ी कि पवन दास सभी को जानता है, लेकिन उनमें से अगर किसी ने जरूरत पड़ने पे दास को फोन किया तो क्या वो अनजान हो जाएगा? और फिर कह रहा है कि आप उसको पैसा क्यों दे रहे हो, पैसे का दुरुपयोग कर देगा। भैया गुरुजी ने फ्री में पैसा देने से मना किया है, उधार देने के लिए मना नहीं किया। उधार तो आप अपने रिश्तेदारों को भी देते हो, और रिश्तेदार यदि कल उसका दुरुपयोग करेगा तो वो दोष फिर आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपने उधार दिया है, वो पैसा आपको वापस लौटाएगा। आपने उसकी वर्तमान जरूरत को समझते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए आपने उसकी मदद की है।
अगर कल को उसके मन में यदि कोई ऐसी कोई कुप्रेरणा हो गई और उसने यदि उस पैसे का दुरुपयोग भी कर दिया, तो वो दोष आपको नहीं है, क्योंकि आपने उसको उधार दिया है कुछ समय के लिए, आपने फ्री में नहीं दिया उसको। तो जो भी पैसा दिया जा रहा है, जिसको भी दिया जा रहा है भगत जी, वो उधार में दिया जा रहा है। 10वें अंश का जो पैसा है वो, और जो दान का पैसा है वो, हम लोग जो भी डिमांड आएगी भगत समाज की जायज, हम उसको उधार के तौर पे देंगे। हम उसको फ्री में नहीं दे रहे, हम उसको उधार के तौर पे देंगे। वापस वो पैसा जब देगा, तो वो पैसा जो भगत भाई है जिसका भी है, वो चाहे तो वापस अपनी एंट्री करवा सकता है, या चाहे तो वो अपने घर पे रख सकता है। तो ये उधार रूप में मदद हो रही है। लेके वो ना दे, वो खा जाए, उसके मन में दोष आ जाए, वो भक्ति छोड़ दे, वो फिर मालिक जाने, उसका काम जाने, उसका दोष फिर हमारे ऊपर नहीं है। परमात्मा ने ज्ञान में अच्छे से समझा रखा है। तो भगत जी, ऐसे लोगों की परमात्मा बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाएगा, क्योंकि अब ये दोगलापन और ये चालबाजी, ये जालसाजी इस भक्ति मार्ग में नहीं चलेगी। परमेश्वर के बच्चों को काल ने पिछले 7 साल से इन धोखेबाजियों का शिकार खूब कर लिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से। अब नहीं होगा आगे भगत समाज, इनके ठगी, इनके जाल, इनकी जालसाजियों में कोई नहीं फंसने वाला। अब परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों को ज्ञान आधार रूप से जो है सामने दीवार की तरह खड़ा कर दिया, कोई नहीं ठगाएगा। आप चाहे लाख डालो, चाहे आज आप चाहे फेसबुक में ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, चाहे अपने खाते नंबर डालो लाख, और ये बोलो कि साहब मेरी पवन भगत जी से बात हो गई है, ये मेरा खाता नंबर है, कोई भी भाई मुझे 20,000 रुपए डाल दे, मुझे बहुत सख्त जरूरत है, कोई नहीं डालेगा। इस तरीके से ड्रामा करने से, दिखावा करने से कोई किसी को चवन्नी भी नहीं डालेगा। सबको पता है कि जब तक हमारे जो सत्सेवक भाई बहन हैं, जिनको परमात्मा ने इन विशेष सेवाओं के लिए निमित्त बनाया है, जब तक उनकी तरफ से यस नहीं हो जाएगी, जब तक उनका कोई संदेश ऑडियो वीडियो वायरल नहीं होगा, तब तक कोई किसी की मदद नहीं करेगा। क्योंकि काल ऐसे ही सूक्ष्म चाल से ठगता है, जैसे इस बाग वाले भाई से, और ये ठगने की उसने कोशिश की। उसने बिना पूछे उसने नेपाल वाली बहन को फोन किया, जबकि वो इंडिया में है। उसने दास को फोन करना चाहिए था, उसने मधु बहन को फोन करना चाहिए था, उसने कजोड़ भगत जी को फोन करना चाहिए था। लेकिन जैसे उसने नेपाल वाला वो पैम्पलेट देखा कि नेपाल की संगत जो है कमला बहन के पास अपने 10वें अंश और दान की सेवा लिखवा दे, उसने डायरेक्ट उसने नेपाल फोन किया, ताकि इस पवन दास को मालूम ना पड़ जाए और मैं वहीं से अपना काम निकाल लूं। तो ऐसा नहीं होगा। कमला बहन परमेश्वर की बच्ची है, वो मर्यादाओं के खिलाफ काम नहीं करेगी। आपको चाहे कितनी जरूरत है, वो पहले हमसे संपर्क करेगी कि भगत जी ऐसे ऐसे फोन आया है, क्या करना है। अभी सुबह जैसे मधु बहन के पास एक फोन आया किसी बहन का कि हम अपने घर की छत डलवा रहे हैं, कुछ पैसों की हमें जरूरत पड़ गई, तो मधु बहन ने बगैर पूछे उसको मना कर दिया। बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि ये फालतू की जो डिमांड है इनके लिए हमारे पास में ये भक्तों के दान कर 10वें अंश का पैसा नहीं है, ये विशेष परिस्थितियों के लिए, घर की छत डलवाने के लिए, लेंटर डलवाने के लिए, बाथरूम डलवाने के लिए, भैंस खरीदने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, लोगों का ब्याज चुकाने के लिए, उनके लिए पैसा नहीं है भैया। जिस चीज की जरूरत होगी और सामने वाले जो भी डिमांड करेगा, अगर हकीकत होगी, तो परमात्मा ऑटोमेटिक प्रेरणा कर देगा, और उसी की मदद फिर हम आपस में बातचीत करके हम उसकी मदद करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। और बाकी कोई नौटंकी करेगा, बाकी कोई जालसाजी करेगा, कोई चालबाजी करेगा, तो अब उसकी वो जालसाजी, वो चालबाजियां सत्सेवकों के आगे नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सत्सेवकों को ज्ञान आधार से मजबूत करके संगत में खड़ा किया है। और परमेश्वर की एक वाणी है कि वो काफिर जो अंतरकाती, वो काफिर जो देवल जाति। फिर परमेश्वर ने समझाया कि वो व्यक्ति ढेढ़ है, वो व्यक्ति काफिर है जो अपने मन में छल कपट और दोष रख के सामने वाले से कोई डिमांड करता है, सामने वाले से कोई व्यवहार करता है। इसका एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि एक राजा था, वो रोज सुबह सुबह सैर करने के लिए जाया करता था। जब वापस आता था तो साथ में एक लकड़ मर्चेंट था, एक कोई लकड़ी का व्यापारी था। तो उसको देख के राजा ये सोचता था कि भाई मैं इसके फांसी लगवा दूं, इसके फांसी तोड़वा दूं। जबकि राजा ये भी सोचता था कि मैं इसको जानता तक नहीं, इसने क्या सही किया क्या गलत किया ये भी मुझे नहीं पता, फिर भी मेरे मन में इसके प्रति ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। तो राजा ने ये बात अपने मंत्री को बताई, तो गुरुजी ने बताया कि मंत्री समझदार था। मंत्री ने किसी साधु संत से बातचीत की, तो साधु ने कहा कि उस लकड़ी मर्चेंट के मन में राजा के प्रति दोष है कि ये राजा जो है वो मर जाए, क्योंकि उस लकड़ी मर्चेंट के ऊपर काफी कुछ कर्जा हो गया था, और उसको पता था कि राजा जब मरता है तो बड़े बड़े लोग अपने नंबर बनाने के लिए चंदन की लकड़ियां ले लेके जाते हैं उसको जलाने के लिए। तो मेरी चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा बिकेगी, मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा, तो राजा मर जाए। दोनों वहां गए, मंत्री और साधु, और उससे पूछा कि भाई राजा ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मेरे मन में ऐसी आती है, मैं इसको फांसी तोड़वा दूं, बता तू तेरे मन में क्या दोष है। बोले हकीकत बताऊं? बोले हकीकत बता देना, वरना बात बिगड़ ली है, ध्यान रखना।
तो उसने कहा जी मेरे मन में ऐसा दोष आता है कि राजा मर जाए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा है, और राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है। नगर के सेठ व्यापारी नंबर बनाने के लिए मेरे यहाँ से चंदन की लकड़ियां लेके जाएंगे, मेरा सारा टोटा दूर हो जाएगा। तो मंत्री ने कहा कि नालायक, आज के बाद अपनी सोच को चेंज कर लेना, नहीं तो देख लेना बात बिगड़ गई है। बोला जी ठीक है। तो उसके बाद उस व्यापारी के मन में ये आ गया कि भाई ऐसा राजा तो बार बार नहीं मिलता, ये तो बहुत अच्छा, ये तो राजा है, ऐसा राजा क्या बार बार मिलता है। और उधर से मंत्री ने राजा को कहा कि महाराज आप आज जाइए वापस सैर करने, और फिर आप हमें बताइए आज आपके मन में क्या विचार आते हैं। राजा घूमने गया, वापस उधर से निकला तो उसके मन में लकड़ मर्चेंट को देख के आया कि यार ये तो बहुत अच्छा नागरिक है, मैं तो वैसे ही इसके प्रति अपने मन में फालतू का दोष और विचार रखे हुआ था, ऐसे नागरिक के हमें बार बार थोड़ी मिलते हैं। तो वापस आया तो उसने बताया कि आज मेरे मन में उसके प्रति कुछ भी नहीं आया। तो पुण्यात्माओं, इस कहानी से हमें गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि यदि हम भगत हैं और मर्यादित भक्ति कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि सामने वाले के अंदर जो विचार उत्पन्न होंगे, सामने वाले की जो भावना होंगी, वो ऑटोमेटिक परमात्मा तेरे अंदर भी प्रेरणा कर देगा कि सामने वाले के तेरे प्रति क्या विचार हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो भी भगत भाई बहन संगत में से जो भगत होके भी जो छल कपट करके, ये फालतू की नौटंकी करके, एक्टिंग करके कि हम इस तरीके से 10 20 50 हजार रुपए हम सत्सेवकों से ठग सकते हैं, हम ले सकते हैं, तो परमात्मा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देगा। ये नौटंकी, ये जालसाजी, ये षड्यंत्र, ये धोखाबाजी, ये पिछले 7 साल से काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने करके अरबों खरबों में संगत को लूट लिया, ठग लिया। अब ये दाव काल का आगे नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों की फौज, सत्सेवकों की फौज संगत में खड़ी कर दी है। अब उनकी ये जालसाजियां नहीं चलने वाली, उनकी नौटंकी यहां सब फैल हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उसी की मदद करवाएगा जो वास्तव में जरूरतमंद है, जिसकी डिमांड जायज है। अन्यथा भैंस लाने के लिए, भेड़ बकरियां लाने के लिए, कर्जा उतारने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या अन्य किसी जरूरतों के लिए कोई किसी की जो है डिमांड पूरी नहीं होगी। तो भाई ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से कोई भी भगत भाई बहन अपनी नाजायज जरूरतों को लेके हमारा समय और समय से बर्बाद ना करे, और ना ऐसी अनावश्यक डिमांड करके वो खुद परमपिता परमेश्वर की नजरों में नीचे गिरे। और दूसरी बात, कोई भी भगत भाई बहन चाहे कोई भी हो, अगर व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अगर अपना खाता नंबर भेज रहा है और अपनी कोई ऑडियो डाल रहा है, अपना कोई वीडियो डाल रहा है कि भगत जी मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर का सदस्य हॉस्पिटल में है, मेरे घर पे ये समस्या है, कोई भी भगत भाई बहन यदि उसको पैसा डालेगा तो वो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। हम सत्सेवकों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि हम सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा ने जो सिस्टम बनवा रखा है, हम सिस्टम के तहत ही चलते हैं, सिस्टम के तहत ही हम चलेंगे। और किसी को भी जरूरत होगी तो डायरेक्ट वो हमें फोन करेगा, चाहे मधु बहन हो, चाहे कजोड़ जी हो, चाहे नेपाल से, चाहे अपनी कमला बहन हो, या चाहे ये दास हो, सबसे पहले वो यहाँ फोन करेगा। और यहाँ अगर उसकी जरूरत होगी तो फिर हम सब आपस में डिस्कस करेंगे उसको जरूरत है या नहीं है, और है तो उसको कितने की जरूरत है, उसकी मदद करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद फिर उस बात को लेके ऑडियो वीडियो वायरल होगी। और ऑडियो वीडियो वायरल करने का मकसद हमारा कोई दिखावा नहीं है या कोई मान बढ़ाई नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो भटकी हुई संगत है, जो गहरी नींद में सो रहे हैं बेचारे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की भांग को पी के वो जागें और वो ये समझें कि वास्तव में परमात्मा का जो सही मार्ग वो कहां से शुरू हो रहा है। हमारे असली भाई बहन कौन हैं? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले तुम्ही से ज्योति पाठ और दान का पैसा ठग के आज दुनिया वालों को खिला रहे हैं, दुनिया वालों को आटा दाल चावल लॉकडाउन में बांट रहे हैं, जबकि गुरुदेव ने स्पष्ट मना किया है कि आपने आटा दाल चावल तो भिखारी को भी नहीं देना है, जबकि ये तो लोगों को दे रहे हैं जा जाके। तो पुण्यात्माओं, आप ही का पैसा, और जब जरूरत पड़ रही है तो आपके काम नहीं आ रहा। अब आज जो डिमांड कर रहे हैं वो कौन डिमांड कर रहे हैं? संगत वाले कर रहे हैं ना, जगत वाला तो कोई डिमांड नहीं कर रहा। तो संगत वाले डिमांड कर रहे हैं, तो इन संगत वालों ने कितना पैसा दिया होगा नामदान केंद्रों पे, कितना ज्योति पाठ कराई होगी। वो जोधपुर वाला जो भाई था जिसका फोन आया था कल, जिसको परमात्मा ने 12,000 रुपए की उसके पास में सेवा भिजवाई है, उसने कल स्पष्ट कहा कि भगत जी आप लोगों से जुड़ने से पहले मैं इन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, मैंने कितनी ज्योति करवा दी, कितने मैंने पाठ करवा दिए, और आज उसकी कोई मदद को तैयार नहीं। तो परमात्मा ने तुरंत उसके खाते में 12,000 रुपए कल 1 घंटे में डलवा दिए, अपने बच्चों को निमित्त बना के, क्योंकि उसकी जायज डिमांड थी। 2-3 महीने का उसके ऊपर मकान किराया चढ़ा हुआ था, बाप उसका बीमार है, घर में उसके राशन नहीं है, गाड़ी उसकी खराब थी जो वो ऑटो चलाता है,
तो ऑटोमेटिक परमेश्वर ने प्रेरणा की कि भैया कोई बात नहीं, वो कहीं से भी जुड़ा हो, लेकिन है वो परमात्मा का बच्चा। तो तुरंत परमात्मा ने उसकी डिमांड उसकी पूरी करवाई। और बहुत सारे जो भगत हैं, जो मन चले हैं, नालायक हैं, जिनको इतनी बुद्धि है नहीं, वो कहते हैं भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, गुरुजी ने तो अनजान की मदद करने के लिए मना किया है, तुम भक्तों की क्यों मदद कर रहे हो। अरे नालायक व्यक्ति, तू भगत भी कह रहा है, फिर तू उनको अनजान भी कह रहा है। अरे परमेश्वर के बच्चे तो लाखों की संख्या में, क्या हम सभी को जानते हैं? नहीं जानते ना। अगर किसी परमेश्वर के बच्चे का फोन आएगा तो क्या उसकी बातों से नहीं लगेगा कि ये भगत है या ये जगत वाला है? ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि ये भगत के शब्द हैं या ये किसी जगत वाले के शब्द हैं। और हम उनको पैसा कोई जो है फ्री में नहीं दे रहे। जो उस पैसे का वो दुरुपयोग करेगा तो भाई हमें कोई नुकसान हो जाएगा। हम उसकी एज ए उधार रूप में मदद कर रहे हैं। ये जो 10वें का पैसा है, दान का पैसा है, उधार का पैसा है, हम उसकी उधार रूप में मदद कर रहे हैं। वो टाइम देता है कि मैं 2 महीने में दे दूंगा, 6 महीने में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और उधार पैसा लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस पैसे का दुरुपयोग करता है तो परमेश्वर ने अपने संविधान में बता रखा है, वो दोष फिर देने वाले को नहीं है, उस पैसे का दुरुपयोग करने वाले को है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में आप अपने रिश्तेदारों की, अन्य भगत भाई बहनों की मदद जरूर करना, क्योंकि पहले तो हमें ब्याज मिलता था इसलिए हम मदद करते थे। आज हम इसलिए मदद नहीं करना चाहते क्योंकि हमें ब्याज नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने कहा कि मन में यह स्वार्थ मत रखना ब्याज वाला, और किसी को भी अगर जायज जरूरत हो तो उनकी मदद उधार रूप में जरूर करना। अब आप अपने रिश्तेदार की मदद करोगे और रिश्तेदार यदि उनमें से कुछ पैसे की शराब पी जाएगा तो फिर आप तो दोषी बन गए। लेकिन नहीं, गुरुदेव ने कहा कि ऐसी स्थिति में फिर दोष आपको नहीं है, क्योंकि आपने पैसा उसको उधार दिया, आपका पैसा तो आपको वापस आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी पैसा दिया जा रहा है भगत समाज को, चाहे 10वें अंश का हो चाहे दान का हो, ये उधार रूप में दिया जा रहा है, किसी को फ्री नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उस भगत भाई की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, उसका काम धंधा वापस चलेगा, धीरे धीरे करके वो पैसा लौटा देगा। और जितने भी भगत भाई बहन जो अपनी सेवा लिखवा रहे हैं उन सबको अच्छे से पता है, वो बहुत सोच समझ के ये पैसा लिखवा रहे हैं। उन सबको हमने यही राय दी थी 2-2 वीडियो बना के, इसीलिए हमने 2-2 वीडियो बनाए 3-3 घंटे के, कि भैया बशर्ते तुम्हारे 10वें अंश का और दान का ये पैसा, लेकिन ध्यान रखना इस पैसे को देते समय भले तुम उधार में दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में ये जरा भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ये पैसा अगर नहीं आया तो मैं उसके साथ में दूसरे तरीके से बातचीत करूं, या मैं उसको डराऊं, या मैं उसको धमकाऊं, मैं बार बार उसको फोन करके परेशान करूं कि तूने 2 महीने का नाम लिया था, 6 महीने हो गए। अगर आपने ये नौटंकी करनी है तो पैसा हम सत्सेवकों को एंट्री मत करवाना। आपके उधार की, 10वें अंश की, दान की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो पैसा कुछ समय के लिए लाभ देके फिर उस भाई को वापस उसको दुखी करे, उसको परेशान करे, तो तुम अपनी तरफ से ये सोच के देना कि आ गए तो ठीक है, आ गए तो फिर दोबारा से एंट्री करवा दूंगा, फिर किसी भगत भाई बहन की मदद में लगा दूंगा। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो सोचा कि परमेश्वर को दान कर दिए। ये सोच के ये भगत भाई बहन अपनी सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखवा रहे हैं। ये सत्सेवक हैं देने वाले, कोई मैनेजमेंट के कोई मायाधारी मस्करे नहीं है जो ब्याज के लिए पैसा दे रहे हैं, जो मान बढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हैं, जो दिखावे के लिए पैसा दे रहे हैं कि मैंने 1 लाख लिखा दिए, मैंने 2 लाख लिखा दिए। ये सत का मार्ग है, परमेश्वर का सतयुग शुरू हो चुका है। और सतयुग में भी यदि हम एक दूसरे भगत भाई बहन की जायज जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, तो क्या फायदा? फिर धिक्कार है हमारा ये भक्ति करने का। भगत होता है उसका एकदम से जगत वालों से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, रिश्तेदारों से, परिवार से, समाज से। और विपरीत परिस्थिति में फिर कहां से वो मदद प्राप्त करेगा? अगर हम भगत भाई बहन भी उसकी मदद नहीं करेंगे तो दास की विनती है, जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। और जो भी भगत भाई बहन डिमांड करें, वो घर की छत डलवाने के लिए, या बहुत बड़े जमीन के मालिक होने के बाद, या अपना खुद का जिनका मकान है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी अगर वो राशन के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो भाई मैं तो एक तरीके से ये कहूंगा कि धिक्कार है फिर उनको। वो अपनी मर्यादाओं को सुधारें, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करें, जो भी उनसे जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए समायाचना करें, दोबारा से अपनी भक्ति नए सिरे से शुरू करें ताकि परमात्मा उसको बरकत दे। तो जो परमेश्वर ने मिशन चलवाया है एक दूसरे भगत भाई बहनों की मदद का, यह केवल जायज जो होगा उसी की मदद होगी, नाजायज चाहे कोई भी हो। हमारा किसी से को ना कोई दोस्ती है ना कोई रिश्तेदारी है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। हम सत्सेवक परमेश्वर के निमित्त होके ये सेवा कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई दिखावे के लिए, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे। ये मान बढ़ाई, दिखावा और पब्लिसिटी का भाव अपने दिल में रख के हमने यहाँ पे कोई गधा कुत्ता नहीं बनना। हम तो परमेश्वर के निमित्त होके उनके बच्चों तक के नौकर बन के हम तो सेवा में लगे हुए हैं। और नौकर का ये फर्ज होता है कि मालिक के आदेश अनुसार वो सेवा को सही तरीके से करे। तो भाई
डिमांड करता चाहे कोई कितना प्यारा हो, चाहे कोई कितना संपर्क वाला भगत हो, चाहे कोई अनजान हो, डिमांड अगर नाजायज होगी तो उसको मुंह पे जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी यहां किसी से कोई यारी रिश्तेदारी जोड़ने का काम नहीं है। हम परमेश्वर के निमित्त होकर केवल सेवा कर रहे हैं। जिसको अच्छा लगे तो जुड़े, जिसको अच्छा ना लगे तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का दरबार, वो कार्ड एजेंट का दरबार सदा आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला हुआ है। आप जी वापस जाके वहां पे जुड़ सकते हो, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चाहे सभी लोग हमसे नाराज हो, परेशान हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल परमेश्वर की मर्यादाओं में चलेंगे, हम परमेश्वर के निमित्त होकर परमेश्वर की प्रेरणा से चलेंगे। फिर चाहे पूरा संसार हमारे विरोध में हो, चाहे पूरी संगत हमारे विरोध में हो, हमें 1% भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो उम्मीद करता हूं आप जी इन बातों पे थोड़ा विचार करेंगे और आगे से अपना भी समय बचाएंगे और हमारा भी समय बचाने में सहयोग करेंगे। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।